इस पर हमें विचार विमर्श करना है कि आगे किस प्रकार से कार्य किया जाए। सुनिए प्रभु, इस लंकागढ़ के मुख्य 4 दरवाजे हैं और चारों दरवाजों पर जो है अपनी सेना के चार दल कर दिए जाए और चारों दरवाजों पर एक साथ आक्रमण कर दिया जाए। बहुत अच्छा विचार था। यही उचित है। मैं चाहता था कि वो दस्यु की दशानन मेरी संधि को स्वीकार कर ले, लेकिन वह जानता है कि रघुवंशी राम लाचार हो गया, तो मैं इतना लाचार भी नहीं हुआ। हे महाप्रभु, मैंने आपसे बार बार निवेदन किया कि वह अभिमानी दुष्ट दुराचारी वो आपकी संधि स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए आपने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आवेदन, संवेदन, निवेदन सब 3 बार उनसे संधि का अनुरोध किया है। यहां तक कि भाई लक्ष्मण ने एक पत्रिका भी भेजी, हाथ आधमान, और संकेत भी दिया है उसमें कि सुनो मुखर मूर से मन संदेशदार सी कहते आवाकार तुम्हारा, लेकिन उसने उस बात को भी स्वीकार नहीं किया है। हे प्रभु, 2-4 दिन की मोहलत मुझको बहुत अटकती है। सीता मां को एक घड़ी वर्षों की नाई कटती है, इसलिए महाप्रभु मुझे आदेश दीजिए, मैं पत्थर और पहाड़ों से उस दुष्ट का दुख मिटा देंगे। चुटकियों में खाओ ठोर लंका में चले मचा देंगे। अवश्य ताथनमान। हे महाप्रभु, जब लाचार होकर वह दुष्ट या लाचार होकर वह दुष्ट अवश्य घबराएगा या खुद लड़ने को आएगा या सीता मां को दे जाएगा, इसलिए भगवान अपनी जो आपके विचार हैं मुझे इससे अज्ञात हुआ, क्योंकि राम का जो बल है वो राम का दल है। हमें अपनी सेना पर पूर्ण रूप से भरोसा है कि लाचार हो गया रघुवंशी, लग कुल का ये गौरव रखना है। मदमस्ती हुआ वो लंकापति, जिसका फल उसको चखना है। मदमस्त ये पड़ती है चोट मनुष्य पर, सोड़ती की नदियां बहने से पड़ती है चोट मनुष्य पर, सोड़ती की नदियां बहने से। पर आती है कायरता भी चुपचाप बराबर रहने से। असुरों का उनका रक्त बन रहा है, असुरों का लहू उछलता है। अपना कराने को जय हो छत
छत्री की भुजा फड़कती है पृथ्वी का भार हटाने को। परिवर्तनशील जगत है ये, परिवर्तन हो नहीं है। अब लागो ये लागो रोक नहीं सकता, लंका में लड़ो आई है। मैंने इसको वार वार संधि भेजी, लेकिन वह दुराचारी जानता है कि रघुवंशी राम लाचार हो गया, तो हम इतने लाचार भी नहीं हुए। जो हमारी सेना है पद्म 18 यूथ बंदर कि गिन लेना गिन लेना गिन लेना, बजरंगी सेना अपनी गिन लेना। मिले जो तेरे नैना हमारे नैनों से मिले। कदम अब रुके नहीं, किसी को अब हक नहीं। कदम अब रुके नहीं, किसी को अब हक नहीं। कैसे कैसे मैं बताऊं, कैसे तड़पता दिया मिले जो तेरे नैना अरे जब सेना। फिर समझाया उसे समझाया, माने ना बात मेरी। कैसे मैं बताऊं कैसे समझाऊं, जाने ना बात मेरी। कैसे कैसे मैं बताऊं, कैसे तड़पता दिया मिले जो तेरे नैना पड़े ना अब चैना। मिले जो तेरे तो आपके द्वारा ये ज्ञात हुआ कि लंका के बड़े 4 विकट दरवाजे हैं। हाँ प्रभु। कि लंका बाके ये 4 द्वारा के बिलागिए करही बिचारा। मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा चारा निकल आए, लेकिन अब चारा नहीं, अब वो बेचारा हो गया। इस राम के और रावण के दल में कितना फर्क है। हमारे जो दल में पहले विचार फिर कार्य, क्योंकि जब तात हनुमान लंका गए तो उन्होंने पहले विचार किया था, तरु पल्लव में रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तो राम के दल में पहले विचार फिर कार्य, और रावण के दल में पहले कार्य फिर विचार। सत्य कहते हैं प्रभु आप। तो अब तात लक्ष्मण कहिए प्रभु, आपकी क्या राय है। हे प्रभु, इस समय विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम विचार करेंगे तो सामने वाला हमें बहुत ही कमजोर समझने लगेगा। हाँ भाई लक्ष्मण। और अब हमें उसे संधि भी नहीं भेजनी चाहिए, क्योंकि हमने उसे एक बार नहीं 3 बार संधि भेजी। एक बार तो मैंने स्वयं अपने हाथ से एक पत्रिका लिखकर उसको भेजी थी, किंतु उसका कोई जवाब नहीं आया। इसलिए हे प्रभु, संधि का नाम त्याग दीजिए। मरना है केवल धर्म के लिए,
दुश्मन को मारेंगे ऐसी जगह कि लाश तड़पेगी कफन के लिए। हे प्रभु, संवेदन निवेदन कर लिया है, बहुत समझा लिया, हो गया संवेदन निवेदन, अब होगा सिर्फ दनादन दनादन दनादन। जय हो। क्योंकि जब दनादन होता है तो कई बेमौत मारे जाते हैं। मैं चाहता था कि कोई समझौता ऐसा हो जाए, हाँ कोई समझौता, हाँ कोई समझौता ऐसा हो जाए, कोई बेमौत मारा न जाए। कोई समझौता, हाँ कोई समझौता ऐसा हो जाए, कोई बेमौत मारा न जाए। क्योंकि वो दसाना यदि चाहता तो इस लंका पर निष्कंटक राज चला सकता था। कोई समझौता ऐसा हो जाए, कोई बेमौत मारा न जाए। राजलंका पर हरदम करे जानकी को अगर छोड़ जाए। कोई समझौता, हाँ कोई समझौता ऐसा हो जाए, कोई बेमौत मारा न जाए। रस्ते में जो अटक गया है, कर्मों से जो भटक गया है, जीना है दुश्वार, भर गई गगरिया रावण के पाप की भर गई। दुनिया वाले कुछ भी सोचे, मिलेगी सजा सजा, भर गई गगरिया रावण के पाप की भर गई। तो अब दनादन की बारी आ गई है। प्रभु, आप बड़े दयालु हैं, इसलिए आपने बड़ी दया की बात कही, लेकिन वह मूर्ख है। देखो, हनुमान जी ने समझाया और अंगद जी ने समझाया और हमने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानता। क्योंकि सच है, सज्जन पे 100 चले, सच पे चले न एक, तुलसी जो पाखंड पे गाड़ी गड़े न मेघ, फूले फरे न बेत, यद्यपि सुधा बरसे जलद, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ही ब्रज सम। मूर्ख है, वह नहीं मानेगा समझाने से। जाओ वीरो, लंका पर डंका बजा दो। वह दशानन है, उसके लिए दनादन हो। जय हो। तो हर राम चरण सिरनावा, जय जय श्री हर चरण सिरनावा, कर दीन सब धावा। लंका भयो कोलाहल भारी, लंका भयो कोलाहल भारी,
में कौन न चढ़ाओ? अच्छा बताओ, तो रुपया एक ही को चढ़ाओ, 2 को चढ़ा देती, 5 को चढ़ा देती, जे रुपया बंद हो गए तेरा चढ़ा जो। हे भगवान, नहीं चढ़ाते, ठीक। चलो महाराज के दरबार में चलते हैं। तुनक तो ना सुनो, सुनो भोजी की बहन कछु करो लेन देन। हेलो हनुमान जी, जय श्री राम। जय जय श्री राम। हनुमान जी तुम बहुत खराब हो। क्यों? तुमने लंका जलाई थी, आओ। तुमने हमारी बाई को पेटीकोट कहा जलाओ तो? जब आग लगती है तो कुछ चीज बचती है। बचती तो है, तुम दादा को पजामा जला देते, हमारी बाई ने कहीं पेटीकोट हो तो वही माला दो ना। सुनो, हाँ। जाओ अपने महाराज से करो कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, अब दनादन की बारी है। अच्छा ये पूरे बंदर भालू तुम्हारे हैं? हाँ। नेक से बंदरा, लाल मोके बंदरा, ये बड़े बड़े बंदरा, हल्की हल्की बंदरिया, ये लाल बंदर के बंदरा। इसका मालूम तुमको पड़ेगा। पड़ेगा। ठीक है, हाँ। जाओ लंकेश से कहो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और लंका में डंका बजने वाला है। हाँ, हनुमान जी राम राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। और एक बार आजा 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 आजा। श्री लंकापति दशानन सरकार की जय हो। हमारा लंकापति की जय हो। लंकापति सरकार की जय हो। जय शंकर की मंत्री, जय शंकर की। जय शंकर की। प्रसन्न रहो। इस माइक को बढ़ाओ। हेलो, माइक को बढ़ाओ। बाबा के ना लंका में है जो माइक पतो ना पड़े कहाँ हो। हेलो। आओ ले जो ले लो महाराज, बच्चा चाहे बढ़ा दो तेज हो जाए, आज की बात रह गई कल। मंत्री। हाँ महाराज जय हो। युद्ध स्थल पे क्या समाचार है? महाराज कहो। समाचार तो बहुत खतरनाक हैं, लेकिन आपसे डर रहे हैं हम, इसलिए आपको बता नहीं पा रहे हैं। लंका के चारों द्वारों पर बंदर भालू, नेक सी बंदरियां, बड़े बड़े बंदरा, लाल मोके बंदरा, हल्की बंदरियां, बड़े बड़े बंदरा, मुचंड बंदरा, महाराज चारों द्वारों पर बंदर भालू ने आक्रमण कर दिया है। बंदर भालुओं ने आक्रमण कर दिया है। धिक्कार तुम्हें है कायरो, अपने इन जनपदों पर एक पर भारी है, पर जाओ और हजारों पर। मूर्खों, धिक्कार तुम्हें है अपनी क्या माँ का धूप लचाते हो। लंका प्रदेशों के नाम पर अपनी माँ का धूप लचाते हो। अरे मूर्खों, तुम इतने लंबे चौड़े आकारों वाले और बंदर भालुओं से डरते हो। महाराज मैं डरा नहीं हूँ, मैंने कई बंदरों को मारा, एक बंदर को मार दो, बाकी बंदर क्या मर गई से बोल रो रहा हो तो क्या, तो हमें ना मारो। वो अभी हमको नहीं जानते हैं। दशानन कंचन नगरी सम्राट को नहीं जानते हैं। महिगोले गगन कांपे, कदम चमकने से हिल जाते हैं पर्वत, जरा भी नहीं उठाने से। मेरा तन भी काला, मेरा तन भी काला, मेरा मन भी काला, दुश्मन के लिए रखता हूँ कफन भी काला। सुन रहे हो ना मंत्री? जी महाराज जी। मेरी डोरी के चढ़ते ही, मेरी डोरी के चढ़ते ही दरिया कांपने लगते हैं। कहता सुरेश बरोड़ा दी मेरे घर
पैमाने फटते हैं। बढ़ा दो बच्चे, बढ़ा दो, इतना माई को बढ़ा दो, जो बराबर सरकार को बढ़ा दो। ये भगवान छेदना हो गई इतने सेटिंग में भाई ठठी बंदी सेटिंग बना ली तो। मंत्री जाओ दरबार में मेरे ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को बुलाओ। जो क्या महाराज, दरबार में श्री इंद्रजीत महाराज हाजिर हो। कहा चतुर हो तब सकोप बोलो गणराजा। पिताश्री जय शंकर के। जय जय महाकाल पुत्र, जय जय महाकाल। कहो पिताश्री मुझे किस लिए बुलाया है? पुत्र मेघनाथ, देखो तो निर्माण भालियों में घटाई लंका पर चढ़ाई कर दी है। क्या कहा पिताश्री? हाँ पुत्र, लगता है उन मूर्खों की मति पगलाई है और ये सिद्ध है कि उनकी मृत्यु मेरे हाथों से आई है। शोर क्या ठीक कह रहे हो पुत्र, लगता है इन मूर्खों की उल्टी समाई है। लगता है इन मूर्खों की उल्टी समाई है। वास्तव में उनको उनकी मृत्यु खींच रही है। पिताश्री आप चिंता न करें, मेरा निश्चय दल भारी परिवार का भी नहीं योजन है। ये बानर भालू तो मेरे लिए भोजन है। शाबाश पुत्र मेघनाथ, शाबाश। हेलो हेलो। हाँ, कमेटी के सदस्यों से निवेदन है कि 4 दिन से बराबर हम लोग ऐलान करते हैं चाय नहीं भिजवाते हो। या तो पहले मना कर दो तो हम अपने घर से मंगवा लें चाय। या ये मतलब थोड़ी है कि हम लोग पूरी रात जगते हैं, चिल्लाते हैं और रोज ही ना कहते हैं कि चाय भिजवा दो, चाय भिजवा दो। या तो साफ मना कर दो कि चाय नहीं मिल पे, हम घर से मंगवाएं। पश्चिम द्वार पर आज सेना का नेतृत्व तुमको करना है। अवश्य पिताश्री। पश्चिम द्वार के सेनापति बनकर जाना है और उन बानर भालुओं को और उन पक्षियों को मौत की नींद सुलाना है। अवश्य पिताश्री अवश्य। जय पुत्र, तुम्हारे इस काल में मंत्री जी महाराज। ये धराओ। जी महाराज बताइए। युद्ध स्थल में तुम्हें पुत्र घरनाथ के साथ चलना जाना है। महाराज के साथ? हाँ। अरे महाराज कैसी बात करते हैं, आपका नमक खाया है हमने, हम आपका हक अदा कर देंगे। जहां गिरेगा महाराज का खून वहां पानी बहा देंगे। तुम पुत्र के साथ युद्ध स्थल की ओर जाओ। ठीक है महाराज, चिंता नहीं करो आप, जहाँ आपका खून गिरेगा वहाँ 5 बाल्टी पानी बहा दूंगा। चलो चलो। महाराज हो, एक बात मानो हमारी, क्या कह रहे, एक बात मानो। चलो युद्ध के लिए चल रहा है। अच्छा चल रहे, कछु नहीं कर दो, कह रहे कम बोलो मूड़ों पे। चलो महाराज, कम बोलो मूड़ों पे। चलो अच्छा आओ, चलो। कौशलाधीश देवराता, धन भी सकल लोक विख्याता। महाराज कहा है राम, कहा है लक्ष्मण, कौशला पति कहाते जोल, वीर धनुषधारी बने सबको भुरकाते हैं। तात कुल दो ही विभीषण है, कहा बाको बिन मारे हम चैन कहा पाते हैं। महाराज पे आ रहे हैं, उनने बुआ के नाक कान काटे थे। जय हो। पे आ रहे हैं। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। जय शंकर की, जय शंकर की। जय श्री राम। ए नुनुमान जी पे आ गए, मार दीचो आ गए। ओ हमें ना मारियो। कौन हनुमान? आओ बे, ये नुनुमान। उस दिन से तो लंका से तुम भाग गए थे, आज तुम नहीं बच पाओगे। चलो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ।
कहा कह रहे जी, कहा कह हेलो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जय हो। तैयार हो जाओ। आजा आजा आजा। बार बार प्रचार हनुमाना। ओ मरगन हनुमान भक्का, माया तुम तो बहुत बलशाली हो। भाग्य वानर भाग्य। हाँ महाराज मान गए, अब तुम्हें कोई नहीं पा रहा हो, जो तुमसे जीत रहा हो वो इलाहाबाद जा रहा हो, गारंटी। कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, मेरे श्याम ले आओ। कहाँ है राम? आजा राम। महाप्रभु, उस लंकेश का ज्येष्ठ पुत्र अंगद युद्ध के लिए आया है और युद्ध भूमि में सारी सेना को परास्त कर रहा है। महाप्रभु, वह विशाल शक्तिशाली योद्धा है, इसलिए आप कोई उपाय बताइए। तात हनुमान, छोटा भाई लक्ष्मण, प्रभु जाओ और उस दुष्ट से युद्ध करो। जो आज्ञा प्रभु। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। तात हनुमान, अनुज लक्ष्मण के साथ कहिए महाप्रभु। आपको रहना है। जो आज्ञा भगवान। मैं भाई लक्ष्मण को छोड़कर युद्ध भूमि से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं उन्हीं के साथ युद्ध भूमि में, मैं अंगद सुग्रीव सभी लोग उनके साथ रहेंगे और एक साथ आक्रमण करेंगे। अवश्य तात हनुमान। आए सुभाग राम कहे अंगदाद कपि साथ, लक्ष्मण चले कूदते हुए बन सरासन हाथ। जय जय श्री राम। कहाँ है राम? जय हो। कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण? आज युद्ध करने के लिए कौन आया है? अरे आज युद्ध करने के लिए तेरा काल बनकर लक्ष्मण आया है। अरे लक्ष्मण, तू अभी बच्चा है। अरे मेघनाथ, तू युद्ध करने में अभी कच्चा है। अरे लक्ष्मण, तू अभी सुकुमार है। अरे मेरा तीर तेरे आर पार है। अरे लक्ष्मण, मैं तुझे कच्चे घड़े की समान तोड़ दूंगा और मैं तुझे बरसाती छुरी की तरह चुटकी में पीस दूंगा। लक्ष्मण, ये युद्ध स्थल है वीरों का, ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। यह धारे है कपाड़ों की, निष्ठान नहीं बा जारों का। ये शूर्पणखा की नाक नहीं लक्ष्मण, ये शूर्पणखा की नाक नहीं, पीछाला पालर बाली का है। ये शिवर कुमार का शिकार नहीं, लहू श्रीदश कंदर का है। अरे लंका पर रघुकुल की कमान, लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर करती है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा, हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा। इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के, ऋषि मंडल के, गोमंडल के संतापों का, अपने प्रति हिंसा की पीड़ा, अपने प्रति हिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। तुम जैसे असुरों के ताजे लहू से जी भर नहाएगी पृथ्वी। अरे खेल खेले बालकों में, खेल खेले बालकों में वीर तो पाया न था, बच रहा था तब तक जब तक सामने आया न था। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जा। जय हो। लक्ष्मण मेघनाथ देखा, विनय परस्पर करे अति शोभा। रावण निज सुते मन अनुमाना,
संकट भयो हरण मम प्राणा। हेलो। अरे जय हो। ये लक्ष्मण तो बड़ा वीर है, अगर ऐसे ही इससे युद्ध करता रहा तो निश्चित ही वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा। अब मुझे इस पर वीर घातनी का प्रयोग करना चाहिए, और वीर घातनी का तोड़ हनुमान जानता है। पहले हनुमान को इस रणभूमि से दूर ले जाना होगा, तभी इस पर ब्रह्म शक्ति का प्रहार कर सकते हैं। राजसेवक जी महाराज। मुझे लक्ष्मण पर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करना है, जी महाराज। इसलिए तुम हनुमान को रणभूमि से दूर ले जाओ, तब तक मैं अपना काम कर लूंगा। ठीक है महाराज, अभी हाल 2 मिनट में। हनुमान जी जय श्री राम। बम बोलो। हाय जय जय। हाय हेलो आई लव यू। हेलो हेलो। हंगामा फ्री। जय जय श्री राम। जय जय महाकाल। हनुमान जी देखो, हमारे महाराज ने कहा है कि तुम्हें दूर ले जाना है हमको लड़ते लड़ते, लेकिन हम तुमसे लड़ने पे हैं। कहा हनुमान जी से कोई लड़ो है, हमारे बाप के बाप नहीं लड़े, हम तुमसे कहा लड़े। लेकिन हनुमान जी हमें मारी को ना, हम अपनी घर भाई के अकेले आदमी हैं, अगर हम मरेंगे तो लड़ूंगा हो जाए। फिर आए किस लिए हो तुम? युद्धभूमि में किस लिए आए हो? हम तो झुट्टू मुट्टू के तुम्हारे चरण पांव पर भी आए। हम तो रामदई, हम तो इससे पहले आए थे, हम तो तुमसे मिले भी अकेला। तो अपने महाराज से कहो कि हम नहीं जाते हैं। तुमसे मिले भी हम 3 दिन पहले, फिर तो मिलते ही नहीं है हमसे रामदई। सुनो, हाँ। यदि तुम युद्ध करने के लिए आए हो आओ तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। और यदि युद्ध करने के लिए नहीं आए तो यहाँ से भाग जाओ। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जो पाला है वो बात तरफ तुम लड़ो, जातरा हम लड़े, हमके लड़ाई चालू सो चालू, हमके बंद सो बंद। ऐसा युद्ध होता है कहीं? काहे? नहीं, ऐसा युद्ध नहीं होता है। हनुमान जी हम एक बात बताएं, तुम मारते हो दुश्मन को तीर तलवार और गदा से, ठीक? और तुम किससे मारते हो? हम मारते हैं दुश्मन को अदा से। तो ये अदा तुम्हारी मेरे पास नहीं चलेगी। अच्छा, हाँ। तुम मुझसे लड़ोगे? हाँ। लड़ोगे? जय हो। बहुत अच्छे राजसेवक, बहुत अच्छे। अब लक्ष्मण हो जा सावधान, लक्ष्मण हो जा सावधान, अब तू ना बचले पाएगा। ये इंद्रजीत अब भूमंडल पर लखन जीत कहलाएगा। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देव लोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा बेशुद्ध होता, इसका मारा बेशुद्ध होता, दिन उगते प्राण गवाता है। जो ही ये तल पे पड़ती है तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभल जा रघुवंशी, इसलिए संभल जा रघुवंशी, और तू ना बचने पाएगा। ये इंद्र जीत अब भूमंडल पर लखन जीत कहलाएगा। अरे जो भी हथियार तुम्हारे थे, जो भी हथियार तुम्हारे थे, उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है, यह ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी शक्तियों को, अन्यथा तुम्हारी शक्तियों को मिट्टी और धूल करते, होता ना प्रश्न ब्राह्मणपन का तो चकनाचूर और करते। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। जय हो। महासंग्राम, महासंग्राम, हर हर महादेव, हर कहाँ गए
कहाँ देख रहा है? मैं इधर हूँ लक्ष्मण। कहाँ देख रहा है? लक्ष्मण सावधान, लक्ष्मण सावधान। वीर भातरी चालीस साली तेज पुंज लक्ष्मण और लागी। पुलिस 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 100 नंबर पुलिस पुलिस पुलिस। राजसेवक, आधा काम तो तुमने कर दिया था और वीर घातनी के भाव से ये पड़ा है लखन। महाराज तुमने जब बेचारे का मार जाओ, अगर गलती से जाको ब्याह होगा उज्जे तो जाके गरबाई क्या करे। तुम इसकी चिंता मत करो, इसको उठाओ पिताजी के दरबार में ले चलो। महाराज जन निकाल ले शक्ति। हाँ निकाल लो। अच्छा तुम मारो, हमसे कौन निकाल लूं। महाराज जाको खून बहुत मीठो है राम जी, माथन किसो। इसको उठाओ पिताजी के दरबार में ले चलो। क्या देख रहा है? महाराज तो बहुत चीजें पहने, तो घड़ी मड़ी पहने, फिर सोनो चांदी पहने उतारने में। हमारे लंका में किसी सोने चांदी की कमी है क्या? महाराज जीवन में हम जो देख रहे थे, बताएं इनने काटे थे बुआ के नाकान, कहो वे जीवन में रखे हुए, तो जीवन से निकाल के एक फेविकोल की डिब्बी मंगा के चिपका दे सैया फेविकोल से। जैसे हम देख रहे थे, उठाएं उठाओ। क्या होगा? अभी खाने को दे दो तो 10 क्विंटल अकेले खा जाएगा। महाराज और ये दुबला पतला तपस्वी नहीं उठ रहा तुम पे। महाराज लोटा मिले लोटा, किस लिए? पेट खराब हो, उठा मरे जा रहा, उठाओ उठाओ। अब आप उठा लो, हम पे नहीं उठ रहा। मेघनाथ सबको पिसत जोधा रहे उठाए, जगदाधार से सिक्किमो उठे चले खिसियाए। है महाप्रभु, यह मैं क्या देख रहा हूं? भाई लक्ष्मण अचेत अवस्था में और वीर घातनी का प्रहार उस दुष्ट मेघनाथ में लक्ष्मण के हृदय पर वीर घातनी का प्रहार कर दिया। अब मैं महाप्रभु को क्या मुझ दिखाऊंगा, क्या कहूंगा? उन्होंने मुझे आदेश दिया था कि लक्ष्मण से दूर नहीं जाना, किंतु इस मायावी ने मुझे माया के चक्कर में फांस कर युद्ध भूमि से दूर ले गया और यहाँ घन्नाद में वीर घातनी का प्रहार कर दिया। चलो चलकर देखते हैं, रामादल में चलते हैं, महाप्रभु से निवेदन करते हैं। यह को जाने सोई, जा पर कृपा राम की होई। संध्या भाई फिर तो वाहिनी, लगे समारन निज निज ऐनी। न जाने भाई लक्ष्मण और तात हनुमान अभी तक नहीं आए। तब तक ले आयो हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। तात हनुमान कहिए महाप्रभु, ये क्या? भाई महाप्रभु उस घन्नाद ने भाई लक्ष्मण के हृदय पर
हिम शक्ति का प्रयोग किया है। क्या कहा? हाँ महाप्रभु। लक्ष्मण, लक्ष्मण नहीं, प्रभु आके लक्ष्मण भैया